जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। मैं 2024 के लिए टॉप 120 क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं। यहीं से क्वेश्चन आपका 2024 में रहेंगे। आप हम पे विश्वास कीजिए, जिता कर दिखाना मेरा काम है। आप एक दिन जरूर बोलिएगा कि मुझे इस चैनल से जय जयकार हुआ। मैं आपको बता दूं कि 120 प्रश्न मैं एक ही वीडियो में नहीं समाप्त कर रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट बनाते जा रहा हूं। इस 7वां वीडियो हो गया। 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या इसको साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 करके पढ़ लीजिए। 7वां वीडियो में यानी 7वां क्लास में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 तक में मैं पहुंचा हूं, और क्वेश्चन नंबर 21 को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप एक कॉपी में जरूर लिखें। 1 से 100 मतलब 120 क्वेश्चन को लिख ले और उससे प्रैक्टिस कर कर जाए। आपको बहुत लाभ मिलेगा। वहां पे लगेगा कि पहले क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे, लेकिन सब क्वेश्चन यहां से लड़े हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 को समझाने का 100% प्रयास करता हूं, और समझने का आप 100% प्रयास कीजिए मेरे साथ। कि क्वेश्चन जब आपका पैकेट में चल जाएगा ना, दिमाग में चल जाएगा, तो आपको 2 नंबर पैकेट में चल जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। कह रहा है कि 4 को कुर्सी लेने जाते हैं और 3 को टेबल लेने जाते हैं, तो मुझे 2100 रुपया देना पड़ता है। जबकि मैं उल्टा कर लेता हूं कि 5 को कुर्सी लेने जाता हूं और 2 को टेबल, तो मेरा 1785 रुपया देना पड़ता है। क्या लॉजिक है? तो कहता है कि 1 कुर्सी और 1 टेबल का दाम कितना हो। यानी आपको क्या है क्वेश्चन कि 4 कुर्सी 3 टेबल में 2100 रुपया लग जाता है, लेकिन 5 कुर्सी 2 टेबल में आपको 1750 रुपया लगते हैं। तो 1 कुर्सी का दाम कितना है और 1 टेबल का दाम कितना, यही निकालना। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि 1 कुर्सी का दाम कितना है या 1 टेबल का दाम कितना है, तो मैं मान लूंगा एक्स। कभी भी आपको ना जो चीज़ पता रहे उसे एक्स और वाई मान के बना लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पी क्यू आर कुछ भी मान सकते, लेकिन एक्स वाई सटीक होते हैं। तो यहाँ पे पहले कुर्सी का चर्चा किया, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया, और जबकि एक टेबल की कीमत वाई रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे एक कुर्सी का कीमत कितना है 100 रुपया, तो 4 कुर्सी है। देखो इसमें 2 समीकरण निकलते हैं, और दोनों विलोपन विधि से हल करके हम लोग 1 कुर्सी और 1 टेबल का दाम लियाएंगे। तो पहला समीकरण आपको यहां से मिल जाएंगे, 4 कुर्सी 3 टेबल। तो 1 कुर्सी के दाम 100 रुपया, तो 4 कुर्सी लेना है तो 4x हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, हम यहाँ से सोल्व कर देते हैं। आपको 4 कुर्सी लेना है तो यहाँ से 4x हो जाएंगे, प्लस 3 टेबल लेना है तो 1 टेबल का दाम y रुपया, तो 3 टेबल का 3y हो जाएगा। और दोनों जब खरीद लेते हैं तो मेरा कितना पैसा लगता है, तो 2100 रुपया लग जाता है। तो आप यहाँ से 2100 रुपया कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि अब अगला टर्म, और इसको समीकरण आप फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अगला टर्म को फिर पढ़िए, 5 कुर्सी और 2 टेबल। तो 1 कुर्सी का दाम x, तब 5 कुर्सी का दाम यहाँ पे हो जाएगा 5x, और प्लस 2 टेबल यानी 2y, और बराबर कितना पैसा लग जाता है 1750। तो हम लोग कहेंगे 1750। आप लोग बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन समझ के रहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देते हैं। 2018 में यही क्वेश्चन दिया था। कब दिया था बाबू? 2018 में। और सब बोलता था 2018 तोप है। कोई तोप नहीं होता, बस समझते रहिए, आपका क्वेश्चन निकलते चल जाएगा। तो ऐसा गर्दा आप लोग बनाए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस तरीका से, तो इसमें विलोपन विधि से हल करने के लिए कोई कट ही नहीं रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें हम चाहते हैं कि y कट जाए, तो यहाँ पे कितना y, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 6y रहेगा और यहाँ पे भी 6y रहेगा, तो कट जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि उल्टा गुना कर देते हैं, 2 से इसमें गुना कर लेंगे, और जब निचलका काटना है तो 2 से ऊपर किए हैं तो निचलका में 3 से गुना हो जाएगा, और जब गुना होता है तो सभी में होता है, तो हम लोग इसमें गुना करके लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम अगला समीकरण लिखते हैं। तो 2 से गुना होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8x, प्लस
2 से गुना होगा 3/, में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुना होगा, हम उल्टा हो गया है इसलिए नहीं लिखा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं कि 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 में गुना होगा आपसे 3/, से, तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/, और बराबर 21 गुना का 4200 हो जाएगा, 42। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, थोड़ा ध्यान देने रहिएगा कि अब 3 से गुना इसमें हुआ है तो कितना 5 3 15 100 हो जाएगा, प्लस 3 से गुना हुआ 6/, हो जाएगा बराबर 17 तिया कितना होगा, तो ऐसा कर लेते हैं 0 है तो यहाँ पे 0 गुना कर लेते हैं, 5 3 15 7 तिया 21 1 22 3 और 2 5 52 50 आ जाएगा, यही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस चिन्ह परिवर्तन, और इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 7 1 आ जाएगा, और यहाँ देखा जाए तो 52 25 इसमें से घटेगा तो 4 इसको घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो आपके पास 0 बचेंगे, 5 में से जाएगा तो आपके पास 5 ही बचेगा, उल्टा घटा रहे हैं नीचे से घटा रहे हैं, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा आपके पास तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस में वाला संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस में, तो आपको एक यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 50, और इधर भाग मारिएगा तो 7 चला जाएगा, तो 7 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार में 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेंगे 3, तो 7 5 35, और ये 0 ये बैठेगा, ये कट जाएगा 150 बार में, तो x बराबर कितना गया 150। तो x किसको माने थे, एक कुर्सी का कीमत कितना माने थे 100 रुपया, तो एक कुर्सी का निकल गया कि एक कुर्सी का दाम आपको 150 रुपया आ गया, एक कुर्सी लेने जाएंगे तो 150 लगेगा। अब इसको हम एक x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण सेकंड में रख देते हैं या फर्स्ट में कोई में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, जब फर्स्ट में रखिएगा तो फर्स्ट यहाँ पे है, ये बोला है 4x आप प्लस 3y बराबर 2100, चलिए 4 हो गया, और यहाँ पे 150 रखाएगा ना x के जगह, तो 150 हो जाएगा, और प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ 150 है 3y हो जाएगा बराबर 2100 हो जाएगा। चलिए 1.5 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 600, अब प्लस 3y बराबर आपका 2100 आ जाएगा, है ना जी। 600 के उधर भेज दीजिएगा तो इधर 3y आ जाएगा, और 600 इधर भेजिएगा तो 2100 में से आपको 600 घटाना होगा क्योंकि प्लस में, तो 3y बराबर जो आ जाएगा 1500 बचेगा, है ना। अब इसको काट लीजिएगा तो 15 5 3 15 और 00, यानी आपको एक टेबल का जो दाम पड़ जाएगा आपको 500 रुपया पड़ जाएगा, कितना पड़ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कुर्सी का जो कीमत है, एक कुर्सी का जो कीमत है वो कितना आ जाएगा आपका 150 रुपया आ जाएगा, यानी 150 रुपया, क्योंकि आप एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया माने थे इसीलिए x का दाम 150 आया। और यहाँ से देखिए अब यहाँ पे देखिए बाई का 500, यानी बाई किसको माने थे, एक टेबल का माने थे 22 रुपया, है ना, तब बाई का मान आ गया, तो कह सकते हैं कि एक टेबल का जो कीमत होगा, कीमत वो आपका कितना आ जाएगा 500 रुपया। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाएंगे, तो एक लाइक जरूर बनता है, आप एक लाइक करें, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 23 को भी देखने वाले हैं, इस क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट करें इसे। जिस क्वेश्चन का था इंतजार वो क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है सर, पढ़ दीजिए। तो सुनिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थित जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ निशा के जगह ऋतु देता है बार बार, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 वाले रैखिक समीकरण में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है, तो धारा के तो स्थित जल में तैरने की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, मैं इसको एकदम चुटकी बजाकर सोल्व करूंगा।
आप बस मेरे साथ यहाँ ब्रेन लगाने का काम कीजिए। बस कहा कि निशा जो है धारा के अनुकूल जब चलता है, धारा के अनुकूल, तो 2 घंटा में चाल 20 किलोमीटर। अब अनुकूल क्या है मैं बताऊंगा। धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में कितना तैर सकती है और धारा के चाल कितना है। तो देखिए अनुकूल के मतलब ये हुआ कि जिधर धारा जा रही है उधर ही तैरना। अगर ये नदी है और यदि धारा ऐसे बह रहा है तो इधर से तैरना। ये नाव है मान लेते हैं, और इस पे क्या है बाबू, मान लेते हैं कि नाव है, हमारा बनाने नहीं आ रहा, और इधर ही तैरना। तो आदमी ना तैरेगा, कौन नाम है, निशा, निशा तैरेगी। तो जिधर धारा जा रही है उधर ही तैरना धारा के अनुकूल बोला जाता है। और धारा इधर से जा रहा है और इधर से कोई तैर रहा है, धारा पे चढ़ रहा है, तो उसको प्रतिकूल बोला जाता है। जैसे हवा की बात कर लेते हैं, तो आप लोग साइकिल चलाते हैं, तो यदि हवा मान लेते हैं दक्षिण की ओर चल रहा है और आप दक्षिण की ओर जाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, स्पीड में पैडल मार देते हैं और चुपचाप कहते हैं कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, या कम भार पड़ता है चलाने में। और हवा पे चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा भार पड़ता है। वही है, जब धारवा जिधर जाता उधर ही चलता है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाती है, और धारवा पर चढ़ती है तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर। तो वो पूछना चाह रहा कि धारा का कितना चाल है, धारा कितना के स्पीड से बढ़ा। और दूसरा पूछना वो चाह रही है, क्वेश्चन चाह रहा है कि निशा शांत जल में कितना तैर सकती है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को आप माइंड में सेट ही कर लीजिए, एकदम पूछेगा 2024 में। तो ध्यान दीजिए इसमें, तो आपको जो भी क्वेश्चन देगा उसको मान लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से मानिएगा, मानना कैसे, तो यहाँ से स्थित जल में तैरने की चाल और धारा की चाल आप मान लीजिएगा। तो यहाँ से मानिएगा कि माना कि निशा की स्थिर जल में तैरने की जो चाल है ना बाबू, वो x किलोमीटर पर घंटा है। मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है, क्योंकि हमारा तो पता नहीं है, तो जो चीज़ ना पता रहेगा x मान लीजिएगा। और आपको धारा की चाल कह रहा है, तो धारा के चाल भी आप y मान लीजिए। और यहाँ से मान लीजिएगा कि माना कि धारा की जो चाल है, ये है 22 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए मैं चाहता हूं अनुकूल के लिए, तो हम यहाँ पे अनुकूल कभी भी बोलेगा, अनुकूल। तो धारा के अनुकूल यहाँ लिख देते हैं, धारा के अनुकूल। अगर बोलेगा कि धारा के अनुकूल कितना जाएगा, तो देखिए वो तो अपना स्थित जल में एक तैरता है, लेकिन धारा के अनुकूल बोल रहा है तो धारवो तो टेल कर लेके जाता है ना, तो उसमें जोड़ दीजिएगा किलोमीटर पर घंटा। कहने के मतलब कि जब धारा की वो अनुकूल तैरेगी तो एक तो खुद तैरती है और बाई धारा लेके जा रहा है, तो दोनों जुट के ना स्पीड में जाएगा। तो अनुकूल में जोड़ देना है और प्रतिकूल में घटा देना है। प्रतिकूल यानी लिख देंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, यहाँ चाल लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। धारा के अनुकूल चाल, तो अनुकूल में x + y कर लेना है किलोमीटर पर घंटा। और प्रतिकूल चाल में देखिए x तैरती है और धारवा पर चढ़ेगी तो धारवा घट जाएगा ना। मान लेते हैं कि वो 20 से तैरती है और धारा 5 के चढ़ा, तो धारवा पे जैसा ही 20 से तैरती है, धारवा पे चढ़ेगी तो 5 धारवा रोकेगा ना, 15 ना तैरेगी। तो ही करा धारा के जब प्रतिकूल मतलब धारा पे चढ़ना, तो वो एक तैरती है और 22 उसको धारा रोकेगा, यानी घट जाएगा, और किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ पे चाल पता चल गया। धारा के अनुकूल चाल कितना है, वो x + y किलोमीटर से चलता है, और धारा पे जब चढ़ती है तो x - y किलोमीटर से। बस चुटकी बजाने आता है, ऐसे बजाइए तो तभी, अरे बैठ के बजाओ तो नहीं अच्छा से, ऐसे अगर बज गया तो आपसे बन गया। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि क्या,
तो समय बराबर दूरी अब बटा चाल। वहां लिख मत देना ये वाला फार्मूला, माइंड में सेट रखना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहला हम अनुकूल के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं? अनुकूल के लिए। तो हम अनुकूल के लिए चलेंगे। तो समय 2 घंटा है, तो समय की जगह 2 लिख देते हैं। और दूरी कितना है? तो दूरी आपका 20 किलोमीटर है। दूरी कितना है? क्योंकि 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तो दूरी है ना जी कि 20 किलोमीटर तय करना। तो ये 20 किलोमीटर हो गया, 20। और चाल तो अनुकूल में चाल देखिए, तो धारा के अनुकूल आपका चाल x प्लस वाई है। तो यहाँ x आप प्लस वाई हो जाएगा। बात को समझें? हेलो इधर, फिर से समझो। पहले हम अनुकूल वाला चल रहे हैं, तब प्रतिकूल। तो अनुकूल में ध्यान दीजिए। तो अनुकूल में चलते हैं। तो समय कितना दिया है? तो समय 2 दिया है, 2 घंटा। तो समय की जगह 2 रखे हैं। तो 20 किलोमीटर जाता है ना जी। तो दूरी कितना? 20 किलोमीटर। यहाँ 20 हो गया। चाल कितना होगा? निचले चाल। तो चाल आपका धारा के अनुकूल जो चाल चल रहा है, वो चाल जो चल रहा है x प्लस वाई चल रहा है, तो हम x प्लस वाई रख लिए। बस अब काट दीजिए। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? एक से कितना बार में कटेगा? तो 10 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 1 है कि नहीं? 1। तो एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा, बराबर का 10 हो जाएगा, है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 10। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा बात, फिर अब यहाँ पे धारा की लिख देते हैं, धारा के अनुकूल समय। यहाँ से धारा है, ठीक है, डायरेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं प्रतिकूल में। तो प्रतिकूल में यहाँ चलेगा। यहाँ सिर्फ अनुकूल लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अनुकूल। यहाँ चलेगा प्रतिकूल। एकदम समझने का प्रयास करो बाबू, फिर बहुत दिक्कत होता ना समझ पाता। देखो यहाँ पे प्रतिकूल में आपको वही समझना है, समय। तो प्रतिकूल में समय 2 ही घंटा है, तो समय की जगह 2 ही रखिए। बराबर दूरी जो है आपका 4 किलोमीटर, दूरी 4 किलोमीटर जाएगा। कितना? 4 किलोमीटर। तो आप 4 रखिए। नीचे प्रतिकूल जो चाल है वो चाल x माइनस वाई है, तो हम लोग x माइनस वाई कर लेंगे। बस काट लीजिए। इससे कटेगा 2 बार में, इससे कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, ऊँची है जी, इससे मच्छर काट रहा। अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ से इससे गुणवा करवा, तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, बराबर आपका यहाँ पे कितना? 2। और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से चल दीजिएगा, तो x का जो मान आ जाएगा, x बाई का मान निकाल लीजिए। x का मान आएगा तो स्थिर जल में तैरने की चाल आ जाएगा, और बाई का जो मान आएगा वो धारा की चाल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट आता था कहाँ से? सेकंड से। अब तो आंसर आ गया। फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 10 है, और एगो x माइनस वाई बराबर आपका 2 है। कट जाएगा, y से y कैंसिल, तो 2x बराबर आ जाएगा 12। ये कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। x बराबर 6। यानी निशा जो है स्थित जल में 6 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलता है, यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे ना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना। ध्यान दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्वालिटी बढ़ा ले, रखने पर समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 10। तो हम लोग x प्लस वाई बराबर 10 रख लेंगे। चलिए, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10, तो x के जगह 6 रख लीजिए, आप प्लस वाई रहने दीजिए, यहाँ पे 10 है। तो वाई बराबर कितना? 10 माइनस 6, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो हम लोग कहेंगे कि स्थिर जल में धारा की चाल 4 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल जो है, x को माने थे ना 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा है। जबकि धारा की चाल बाई माने थे, तो बाई 4 है, 4 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए यही आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, क्या सही है कि गलत। अरे बाबू, ये तो आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो लेकिन यहाँ से मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि सच में ही कहा गया बात सही है कि नहीं। तो देखिए, तो यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे 6, देखो स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है? 6, और धारा की चाल कितना है? 10, 4। तो 6 और 4 10,
यानी 1 घंटा में तो 10 किलोमीटर जाएगा, धारवा पर चलेगा था 1 घंटा में, लेकिन 2 घंटा में बोला तो 20 किलोमीटर नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखिए, अब धारा के उल्टा चलेगा, धारा के कहाँ चलेगा, उल्टा। तो देखिए 6 की स्पीड से वो तैरती है और धरवा 4 से रुकता है, धरवा पर जाएगा तो 4 से रोकेगा तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर ना धरवा पर चढ़ेगी, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर ना हुआ। एकदम सही है, करेक्ट है। तो आपको चुटकी बजाने आया, 1-2 बार बजाइए और इसको उतारिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर बाबू क्या करेंगे 22 के बाद 23 को देखेंगे। इस तरीका से हम लोग क्रम बाई क्रम आगे बढ़ते जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए ठीक से समझिए मेरे बात को। आपको स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं खुद बना दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन उसी पे आधारित है, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे उम्र पे हो जाता है और एक क्वेश्चन भिन्न पे हो जाता है। तो भिन्न पे आधारित प्रश्न को मैं क्वेश्चन इससे पीछे बता दिया हूं कि कैसे बनेगा भिन्न पे आधारित प्रश्न, और उम्र पे आधारित प्रश्न मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। तो चारों क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन मैं बना दिया हूं, तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित है, तो आपको बनाना होगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आगे भी आप मेरे साथ जुड़िएगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ज़्यादा दिन नहीं, लगातार आपका 6:30 बजे से ये बैच चलता है, शाम 6:30 बजे से आप डेली रहिए, अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे कल, है ना। आप सभी को धन्यवाद।